ठीक है। हाँ, क्यों नहीं बनाए? कौन 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 क्वेश्चन नहीं बनाए? कहाँ तक था? 56 तक बनाए। कहाँ तक है? एक क्वेश्चन हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन दूसरा को दो को छोड़ दे, लास्ट में छोड़ दे। अरे ये वो तो बोल देंगे ना, ये सब बहानाबाजी है, ये सब बहानाबाजी है। कुछ भी कर लीजिएगा, हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। बिल्कुल बहानाबाजी है। क्या तो आप पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है। अदरवाइज ऐसा दो क्वेश्चन बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं था। और कितना समय ही लगता है हम लोग को बनाने में, जो इस कॉपी से उस कॉपी, उस कॉपी से उस कॉपी। हम तो बस ये बोले हैं कि आप ऐसा करें कि आपको समझ में, हमको क्या समझाने से आपको मतलब है। अभी हम नहीं कर रहे कि 50-50 लिखिए, इधर 60-60 लिखिए, ये कि हम ये नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये बोल रहे हैं कि आप एक बार टच करके आए, और दो क्वेश्चन आपने टच ही नहीं किया है। अगर वहाँ BC भी लिख देते तो हमें उम्मीद था कि चलो डायरेक्ट बना लिए हम। समझ में आ रही बात? ये धोखाधड़ी अपने साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। बैठ जाइए। आप क्यों नहीं बनाए? पूरा बनाए हैं? क्यों नहीं बनाए? इतना जब से आया तब से तो बना ले, सब लोग बना लिया है। खराब नहीं लग रहा आप लोग को? ऐसा मत कीजिए, दिक्कत होगा, आप ही को दिक्कत होने वाला है। बैठ जाइए। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे कादू क्वेश्चन पे ऐसा लगे करिए ये गड़बड़ हो गई। जैसे पिछला क्वेश्चन परसेंटेज वाला बताए थे, तो वहाँ परसेंटेज का थोड़ा सा जो कंसेप्ट था 100 और 20, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो चैप्टर किसी और का पार्ट हो जा रहा है। अभी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर उस पर से देखिए, उसको समझाने के लिए उसको भी समझा देते, लेकिन उसको समझाने में हमको एक क्लास बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको फोकस कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए। जैसे नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो को देखिए। वीडियो तो डाला हुआ था, 2 बार 3 बार समझ में आना ही आना है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। देखिए, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पहले एवरेज का। जैसे हम लिखे 9, 18, 27, 36 और 45, ये 4 नंबर लिख दिए, 5 नंबर लिख दिया। हम बोले कि इस पांचों का एवरेज क्या हो? 27। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 9 का गैपिंग है, यहाँ भी 9 का गैपिंग है, यहाँ भी 9 का गैपिंग है, यहाँ भी 9 का गैपिंग है। एक सीरीज में है, तो सीरीज में रहने पर जितने भी नंबर है, मिडिल वाला हम लोग का क्या हो जाता है? एवरेज। या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए। जैसे 45 और 9 54, 54 का आधा कर देंगे 27 आ जाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम, 9, 27 नहीं, 1 मिनट, 18 है ना, 23, 27, 36, 45, इसका एवरेज क्या हो? जैसे यहाँ हम लोग देखें, यहाँ पे तो एक बड़ा गैपिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, यहाँ पे एकदम सटा दिया, फिर यहाँ 9 का, फिर यहाँ 9 का। ये कोई पैटर्न ना कोई सीरीज है। तो अब अगर इसमें मिडिल किए तो गलत हो जाएंगे, अब इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट किए तो गलत हो जाएंगे। तो एक ही विकल्प बचा हुआ है कि सभी नंबर को जोड़ दीजिए, आज जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ते हैं एक बार, देखिएगा ध्यान से। देखिए 27 और 9 36 ना, आज 36 और 36 72 हो गए।
अब देखिए 45 और 23 को जोड़ दिया जाए तो 68, तो 68 इसमें कर दिए और ये हो जाएगा 0 और ये 40 और इस 140 में कितने से भाग देंगे? 5 से, क्योंकि 5 नंबर है। और ये हो जाएगा 5 दूना 10, कितना बच जाएगा? तो 8, 28 ना, 28 है ना, 28 है, 28 है। मेरा आंसर आ गया। अब 4 को ऑप्शन देगा, उसमें एक टिक मार देंगे, लेकिन एग्जामिनर ये हम लोग को गधा बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ऐसे कभी भी मत कीजिएगा, बने या ना बने, आपको ये करना ही नहीं है। ऐसे जोड़ के तो सब कोई करेगा, नहीं तो बच्चा को भी दे दीजिएगा तो करने लगेगा। ऐसे कभी नहीं कीजिएगा कि सबको जोड़ के आप 5 से भाग देंगे, छोड़ के चले आए क्वेश्चन, वो मंजूर है, लेकिन इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करें। और ये तो अभी छोटा छोटा नंबर दिए है ना, हम टेढ़ा नंबर दे देंगे, आप जोड़ ही नहीं पाइएगा, जोड़ने में भी वक्त लग जाएगा। और उससे भी खतरनाक फ्रैक्शन में कर देंगे, उससे भी खतरनाक पॉइंट में कर देंगे, तो फिर परेशान हो जाइएगा। देखिए कैसे बने। अब थोड़ा बहुत लगेगा आपको कि अरे ऐसे कैसे पता चल गया कि यही करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इधर से हमको गैपिंग नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन इधर से गैपिंग पता चल रहा है। यहाँ कितने का गैपिंग है? 9 का। यहाँ फिर 9 कम किए तो ये आ गया। अगला 9 कम करेंगे तो 18 आएगा, आएगा कि नहीं? 18 आएगा। और अगला 9 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये कितना इसमें छोड़ के चले गए हम लोग? 27 में से यहाँ हम लिखे 18, तो 5 यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं ना। हमको लिखना था यहाँ 23, तो लिखे कितना? अब देखिए 9, 18, 27, 36 और 45 सीरीज में बन गया। अब ये आपको लग रहा होगा कि कैसे पता चल गया कि यहाँ पे 18 आप लिख रहे हैं, तो ये कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, इतना जल्दी नहीं लगेगा कि अचानक से पकड़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ से पता चल रहा था कि 9, 9 फिर 9 और फिर 9, तो हम यहाँ पे लिखना था 23, लेकिन लिखे कितना? तो 5 हम क्या कर लिए हैं? रखे हुए अपने पास। हमको यहाँ लिखना था 23, लेकिन हम क्या लिखे हुए हैं? 18। तो 5 हम क्या किए? अभी रखे हुए, अलग हटा लिए हम। ठीक है, तो 5 को अभी हम लोग रखे हुए हैं। अब जरा बताइए तो 9, 18, 27, 36 और 45 का एवरेज कितना आया था? 27 ना। अब बचा हुआ कितने मेरे पास है? और लोग कितने हैं? 5 लोग हैं। अब 5 को लोग में 5 को रुपया बांटना है, तो एक लोग को कितना मिलेगा? यानी कि 1 रुपया और बढ़ जाएगा इन लोग का हिस्सा, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? यही तो आया था। इसे एक और देखिए, जैसे लिखे यहाँ पे 40, 45, 55, 55 और 60, इसका एवरेज क्या हो? अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे 5 का गैपिंग है, यहाँ पे 10 का गैपिंग हो गया, यहाँ 0 का गैपिंग हो गया और यहाँ 5 का गैपिंग हो गया। यानी कि इसको अब अपने अनुसार 5 का गैपिंग अगर बना सकते हैं तो बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस 55 को हम 50 लिख देते हैं। अब 5 रुपया रख लेते हैं, इसका बाद में हम यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये हमको कैसे पता कि रख लेंगे, तो कुछ समय दीजिए, आ जाएगा। तो अब हो गया 40, 45, 50, 55, 60 सीरीज में आ गया। अब इस 5 का एवरेज कितना होगा? 50। अब प्लस 5 रुपया बचा हुआ है, तो 5 रुपया बचा हुआ है और 5 लोग में बांटना है, तो 1 को कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो 1 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हम बोले थे ना कि 7, 8, 10 मेथड हम आपको एवरेज का बताएंगे, ये भी एक पार्ट ही है उसका। अभी और देखिए, जैसे लिखे हम यहाँ पे 20, 24, 26, 30,
32। और पूछा गया कि इसका एवरेज क्या हो। तो एक तो तरीका है कि सबको जोड़ के जितनी संख्या उतना से डिवाइड कीजिए। मिडिल वाला अभी नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज में नहीं है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, सब उल्टा पुल्टा। मिडिल वाला भी नहीं कर सकते, फर्स्ट प्लस लास्ट भी नहीं कर सकते। तो विकल्प क्या बचा, सबको जोड़ के आप जितनी संख्या उतना से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो नहीं करना है, सीरीज बना लेते हैं। इसको हम लोग 24 को 22 बोलते हैं। तो 2 रुपये यहाँ बचा हुआ है मेरा। 22 से 24, 24 से 26, 26 से यहाँ पर होगा 28। तो यहाँ पे लिख देते हैं 28 और 2 रख लेते हैं। 28 के बाद होगा 30, तो इसको 30 बोल देते हैं। 2 रुपये और रख लिए, नहीं रख लिए। ये 20, 22 लिखे तो 2 बच गया। 24, 26, 28 लिखे तो 2 बच गया। 30 लिखे तो 2 बच गया। अब इसका देखिए 20, 22, 24, 26, 28, 30 का एवरेज क्या होगा? ध्यान से 25। अब ये सीरीज में हो गया ना, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6 लोग हैं। तो 6 लोग का मिडिल कहाँ होता है? 3 वाला ना। तो इसके बीच में मिडिल एवरेज होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 1, 2, 3 इधर भी है। तो ये मिडिल वाला मेरा क्या होगा? एवरेज होगा। तो 24 और 26 के बीच में क्या आता है? तो 25 हो गया। प्लस अब बचा हुआ जोड़ लेते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 रुपया बचा हुआ है। लोग कितना है? 6। तो एक को कितना मिलेगा? तो 1 रुपया यहाँ प्लस कर देंगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 26। जैसे और देखिए, जैसे लिखे यहाँ पे 10, 12, 9, 13, 9, 6, 8, बस इतना ही। इसका एवरेज निकालना। अब ये तो सीरीज में है भी नहीं, है सीरीज में, और ना इसको आप सीरीज बना सकते हैं। ये देखने में खतरनाक लग रहा है कि सीरीज नहीं बना पाएंगे। इधर 10, 12 कितना मैनेज करेंगे हम? नहीं मैनेज होगा। अब इसको सीरीज बनाने लगे तो ठीक है, 10, 12 आई, फिर 9, फिर 13, फिर 6, उल्टा पुल्टा आ गया। तो ये सीरीज बनाने में बहुत दिक्कत हो। तो इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है, अपने मन से इसी नंबर के बीच वाला कोई भी एक नंबर उठा लीजिए। कोई भी एक नंबर इसी बीच में, इसी जो नंबर दिया हो, इसी में से कोई एक उठा सकते हैं आप। तो कौन उठाए? 9। लेकिन नहीं, हम उठाएंगे 10। अब बोलिए क्यों? क्योंकि 10 अगर लेंगे ना तो हमको 10 प्लस माइनस करने में मजा आएगा। 9 में उतना 9 भी आता है हमें। जैसे हम आपको बोले कि 9 प्लस 17, हम एक बोले कि 10 प्लस 17, कौन वाला मजा देता है? 10 वाला। तो हम लोग को अपने दिमाग को कंफर्ट जोन में ले जाना है कि जो मेरा दिमाग बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है उसी पे वर्क करेंगे। अगर 9 भी लेते हैं ना तो गलत नहीं है, जोड़ तो देंगे ही, लेकिन थोड़ा सा क्या ले लेगा? वक्त ले लेगा। 2 सेकंड, 1 सेकंड या 0.5 सेकंड लिया, लेकिन लेगा। तो हमेशा उसको कंफर्ट जोन बनाना है। तो हम एवरेज क्या हम लोग बोल दिया जाए? 10 बोल दिया। 9 भी बोलिएगा तो आंसर आएगा, 8 भी बोलिएगा तो आंसर आएगा, 6 भी बोलिएगा तो आएगा, 7 भी बोलिएगा तो आएगा। लेकिन कंफर्ट जोन कहाँ ले जाना है कि जोड़ने और घटाने में मेरा इजी हो। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज मेरा कितना है? 10। ये हम मान लिए कि एवरेज 10। तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, यही ना एवरेज का मतलब होता है। तो सबको 10-10 चाहिए, और जब 10 हम एवरेज बोल दिए तो सबको क्या चाहिए? 10-10 रुपया दे देना है। तो इसको तो 10 रुपया दिया हुआ है, इसको क्या करना है? ये हटा दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चला भी जाएगा तो मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको भी 10 ही चाहिए,
तो इसको 10 हटा देते हैं, 2 रख लेते हैं। नहीं, क्योंकि इसका 10 का चाहिए था, 10 दे दिए और 2 रख लिए अपना, ज्यादा था। इसमें माइनस का 1 की कमी है, नहीं कमी है, इसको चाहिए था 10, पहले 1 रुपया कम है तो लिख दिए कम। इसमें 3 रुपया ज्यादा है, इसमें माइनस का 4 रुपया कम है, इसमें माइनस का। अब देखिए यार, 3 और 2 5 प्लस में, 4 और 1 5, ये माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाए। तो कितना माइनस में चला गया? 2। एवरेज मेरा हो गया 10, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन लगेगा। 2 रुपया है और कितने लोग में बांटना है? 1 2 3 4 5 6, ये काट देंगे कितना आ जाएगा? 1 बटा, अब 10 में से 1 बटा 3 माइनस कीजिएगा तो 9 रुपया आएगा। समझिएगा, इसको भी समझाते हैं। देखिए, 1 बटा 3 का मतलब होता है, 1 बटा 3 का, कि 1 रुपया को 3 भाग में बांटना है। सॉरी, 3 रुपया को, ये जो है ना, ये 1 बटा 3 का मतलब हुआ कि 1 रुपया को वो 3 भाग में बांट रहा है। तो इसका 2 भाग तो अभी और बाकी है ना, समझ में आ रहा है? ये 1 बटा 3 है, तो इसमें कितना बाकी है? 2 बटा 3 बाकी है, 1 कंप्लीट होने के लिए। जैसे हम लिखे 2 बटा 3, तो इसको 1 कंप्लीट होने के लिए कितना बाकी है? 1 बटा 3। 1 ऊपर डाल लेंगे तो 3 बटा 3 नहीं हो जाएगा? जैसे हम बोले 5 बटा 6, इसको 1 होने के लिए कितना ही बाकी है? 1 बटा 6, 1/6। जैसे हम बोले कि 7/9, तो 2 बटा 9 बाकी है 1 होने के लिए। हम लिखे 5 बटा 13, 8 बटा 13 बाकी है 1 कंप्लीट होने के लिए। समझ में आ रहा होगा? इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जब पार्ट करेंगे तो वहां पे करेंगे। सुनिएगा, तो 10 में से 1 बटा 3 माइनस करना है हमको, ये नहीं करना है। माइनस क्यों लिए? क्योंकि निगेटिव में ये बचा हुआ था। तो 10 में से पहले 1 निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा? 9। 1 में से 1 बटा 3 निकालिएगा तो अभी सीखा है, कितना बच जाएगा? 2 बटा 3। तो यही मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 9.66666, ऐसे चल जाए, रिकरिंग हो जाए। जैसे हम लिए 9 नहीं लेते, बड़ा नंबर इस बार लेते हैं। 98, 97, 103, 105, 102, 95 और एक और ले लेते हैं 100। इसका एवरेज निकाल। अब ये तो कोई आपको सीरीज दिख रहा है, कहीं से भी सीरीज नहीं दिख रहा है। तो अब तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर ही नहीं सकते हैं, मिडिल तो कर ही नहीं सकते। अब एक ही विकल्प बचा है कि सबको जोड़िए, तो वो तो सिलसिला हम कभी नहीं करेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे? एक नंबर को एज्यूम कर लिया जाए। कौन सा नंबर एज्यूम करेंगे ना? क्योंकि 100 से प्लस माइनस करना जो है मजा आएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप अगर 98 भी लेंगे तो आंसर आना ही आना है, 97 भी लेंगे तो आंसर आना ही आना है। कुछ भी इसमें से उठा लीजिए, आंसर आएगा ही आएगा। 101 भी ले लीजिएगा तो आंसर आएगा, क्योंकि इसी के बीच में कहीं होगा 101। लेकिन हमको कंफर्ट जोन में जाना है तो क्या लेंगे? 100। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज मेरा 100 है, ये मान ली। अब देखिए 100, इसका तो कोटा कंप्लीट है ना, इसको 2 की कमी है, तो माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 3, तो प्लस का 3 माइनस 3 कैंसिल कर देते हैं। ये प्लस का 5, प्लस का 2 ना, प्लस का 2, माइनस का
तो माइनस का 5 अब प्लस का 5 कैंसिल, माइनस का 2 अब प्लस का 2 सब कट गया, यानी कि एवरेज कितना आ गया। यही मेरा आंसर आ रहा है समझ में। एक और देखते हैं। अब एक लड़का इसको जोड़ेगा, क्या इसको जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आगे जैसे लिखे हम 1003, 1017, 999, 999, 997, 983, 983 और एक और लिख देते हैं 1000। अब इसका एवरेज निकालना, सब आपको समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे तो क्या ले लें, 1000 लें। अब देखिएगा एक स्टेप यहाँ पे जंप करेंगे, 1000 एवरेज ले लिए तो इसका तो कोटा कंप्लीट है ना। देखिए इसमें 3 ज्यादा है और इसमें 3, तो इसमें से 3 निकाल के इसको दे देंगे तो इन दोनों का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा, आई 117 है, आई तो इसको 17 दे देंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा। तो ये दोनों का भी कोटा, इसी का कोटा कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक की कमी हो रहा है। अब अगर मेरे पास ऑप्शन रहता ना, ऑप्शन तो तुरंत बता देते कि 1 रुपया की कमी हो रहा है ना, तो 1 रुपया की कमी हो रहा है, बटाएगा कितने में, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1000 माइनस का 1/6। अब ये ऑप्शन में जब रहता है ना, ऑप्शन में ये रहता कि 998, 992, 1003 एक रहता है नन, ऐसा रहता है ना ऑप्शन में। तो अब इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये अंदाजा मिल जाए कि अरे 1000 में 1 से भी कम माइनस करना है तो 999 पॉइंट समथिंग होगा। तो 999 तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा। और माइनस भी करने के लिए तो कहेगा तो कर देंगे। देखिए इसमें से 1 निकाल दीजिए, 1 निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 999। अब देखिए 1 निकल गया तो 1 में से 1/6 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5/6, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/6, ये आंसर होगा। लेकिन जब ऑप्शन रहेगा तो पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम एक लिख रहे हैं नंबर, ध्यान से रखिएगा, 92, 85, 50, 116, 99 और 100 कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 156। इसका आप बता दीजिए, आप बताइए आराम से, बिना पेन चलाए बताइए। 100 लीजिएगा, अरे आँख मुन के लौंडिया दीजिए। अरे पूरा बाथरूम का पानी है, गर्म पानी नहीं लगा आपके साथ में। नहीं चला गंदा बात, गंदा बात। बोलिए। अब देखिए एक बात और बताते हैं, ये देखिए ना, एक और बात बताते हैं, सुन लीजिए।
अब क्या है ना कि जैसे हम अभी थोड़ा देर पहले पेन चला चला के आपको बताए कि नहीं। अब मन कर रहा है ना कि अरे इसमें कम बेसी हो रहा है, कहीं भूलने का डर लग रहा है, कुछ लिखने ले। अभी पहला स्टेज है, आप लिख सकते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, अगर कंपटीशन निकालना है तो इस सब पे फोकस करना होगा। एक जैसे मन कर रहा है कि इसमें 8 की कमी है, इसमें 15 की कमी है, इसमें 50 की कमी है ना, ऐसा लग रहा है। और फिर मन में लग रहा है कि अरे ना लिखेंगे तो भूल ही जाएंगे। ठीक है, अभी पहला स्टेज है, आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखने के बाद जरूर ये प्रैक्टिस करना है कि क्या ये बिना लिखे हम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप जीनियस हैं, और नहीं कर सकते हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा। देखिए इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। कितना ले ले एवरेज? 100 ले लेते हैं। कितना ले? 92 ले ले। कोई भी लीजिएगा तो आंसर आएगा, कोई बात नहीं है। 100 लेंगे इसलिए कैलकुलेट करने में मेरे को इजी होगा। तो 100 लिया जाए, तो 100 लेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें से इसको 15 दे देंगे। किसमें से? इसमें से। तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें बच जाएगा 100। एक उठा के इसको देंगे तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। 3 गो हो गया खत्म। अब बच गया कितना? 3 गो। ध्यान से देखिए, इसमें से 8 इसको दे देते हैं, या 8 मत दीजिए, इसमें से 50 दे दीजिए पहले इसको। तो इसमें 50 देंगे तो ये बच जाएगा 100। इसका भी 100 खत्म कर दीजिए तो इसमें बच जाएगा 6। तो 6 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 68 में। कितना की कमी है? 2, -2 की कमी है। एवरेज लिए थे कितना? 100। तो कितनी संख्या है? 6। तो बांट देंगे, माइनस एक ही होगा, 2 नहीं ना होगा। तो ये 1/3, ये अभी किए हम 1/3। तो 100 में से 1/3 माइनस करना है, तो इसको 99 बोल देते हैं, और 2/3। 1/3 है तो यहाँ 2 लिख देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर। तो ये चीज को आपने माइंड में, ठीक है अभी लिखिएगा, हम अभी लिखने के लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है कि लिखने के बाद क्या अपने मन से ये कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा बहुत ही कम देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए कुछ क्वेश्चन भी किया जाए। धीरे धीरे हम आपको ऐसे बीच बीच में बताते रहेंगे ताकि एवरेज आपका क्लियर हो जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है जैसे आज मान लीजिए कि हम 20 वर्ष का है, आज 20 वर्ष का है, तो 4 साल पहले हम कितने साल का होंगे? और 4 साल बाद हम कितने साल का होंगे? 24 होंगे। अच्छा, हम और ये दोनों 4 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, हम और ये 2 लोग हैं, और हम दोनों का 4 साल पहले जो एवरेज था वो 16 था। 4 साल पहले हम दोनों का एवरेज कितना था? तो 4 साल पहले हम दोनों का एज की टोटल कितना होगा? 32 होगा कि नहीं? 4 साल पहले, 4 साल पहले हम दोनों का एज था एवरेज 16, तो हम दोनों का 4 साल पहले कितना होगा? तो आज हम दोनों का एज टोटल कितना होगा? है 36। अरे 4 साल पहले 2 लोग का एज कितना है? 32। तो आज कितना होगा? 36 होगा ना। आज 4 साल पहले दोनों का हम लोग का उम्र था 32 साल, 4 साल पहले, तो आज दोनों का उम्र कितना होगा? 36। अच्छा एक चीज है, 4 साल इसीलिए ना बढ़ा कि 4 साल गुजर गया था, 4 साल पीछे थे तो 4 साल आगे लाने के लिए जुड़े थे। अच्छा ये बताइए, हम 4 साल बढ़ रहे होंगे, ये बैठे हुए होंगे, ये भी ना 4 साल बढ़े होंगे, हम भी ना 4, तो 8 साल ना यहाँ बढ़ेंगे।
यहाँ 8 साल ना बढ़ेंगे जी तो 40 ना होगा, तो आप बोल रहे हैं 36। नहीं समझ में आया? एक बार और समझा। देखिए 3 लोग हैं और आज से 5 साल पहले तीनों का एवरेज था 15। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 5 साल पहले का तीनों का उम्र था, तो 5 साल पहले तीनों का टोटल होगा 45, क्योंकि तीनों 15 15 15 होगा। तो हम बोले कि आज तीनों का टोटल कितना होगा? 60। अभी नहीं कि इसमें खाली 5 जोड़ के छोड़ दीजिएगा। अरे 5 साल हम बढ़े तो ये भी तो 5 साल समय रुकता है। तीनों लोग 5-5 साल बढ़े होंगे तो 5-5 साल बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? तो 15, तो 45 और 15 60। क्या आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 5 लोग हैं और इस 5 लोग का 5 साल पहले एवरेज था 25। एवरेज था कल 5 साल, तो आज 5 का एवरेज कितना होगा? ना एवरेज पूछ रहे हैं, टोटल नहीं पूछ रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आज से 5 साल पहले हम 5 का एवरेज था 25, 5 साल पहले। तो आज 5 का एवरेज पूछ रहे हैं कितना होगा? 30 होगा। अरे एवरेज में तो 5 में ना 5 ना बढ़ेगा, टोटल में ना चेंजिंग आएगा 25 का। जैसे देखिए 10 लोग हैं और इसका एवरेज है 8। 2 साल पहले 10 लोगों का एवरेज था 8। 2 साल पहले 10 लोग का एवरेज था, तो आज 10 लोग का एवरेज कितना होगा? 10 नहीं होगा, 2 बढ़ जाएगा। लेकिन 2 साल पहले 10 लोग का टोटल होगा 80 होगा, टोटल होगा 80। लेकिन आज 10 का टोटल हो जाएगा 8 दूनी 16 बढ़ेगा ना, 2 बढ़ रहा है ना, तो सॉरी हाँ 20 बढ़ जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं, तो 20 बढ़ जाएगा इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 फंडा है, एक है एवरेज का फंडा और एक है टोटल का फंडा। एवरेज होगा तो जितना साल बढ़ेगा या घटेगा उतना बढ़ा घटा देना है, लेकिन टोटल की जब बात करेगा तो जितने लोग होगा उसमें जितना एवरेज बढ़ा है या घटा है उतना हम लोग इंटू कर लेते। आ रहा नहीं? क्या आ रहा है ना? जैसे हम बोले कि 15 लोग हैं और 15 साल पहले 15 लोग हैं, 15 साल पहले इन लोग का एवरेज था 50। एवरेज था 50, तो 15 लोग का कितने साल पहले? 15 साल पहले था ये। तो आज 15 लोग का एवरेज कितना होगा? 65। लेकिन हम बोले 15 साल पहले 15 लोग का टोटल कितना होगा? टोटल 15 साल पहले 15 लोग का टोटल कितना होगा? 15 5 75 750 होगा। लेकिन हम पूछे कि आज 15 लोग का कितना होगा, तो 15 6 का 90 900। कहाँ पे? सॉरी हाँ 65 होगा ना, तो 15 से गुना कर दीजिए तो यहाँ 65 होगा, तो 15 से गुना करना। अब देखिएगा, अब एक लड़का को जैसे ही 15 को 65 से गुना करने के लिए मिल गया ना, वो परेशान हो जाएगा कि अरे 15 का टेबल पढ़ना है। नहीं, इसको क्या बोल दीजिए? इसको बोल दीजिए आप 60 है प्लस 5, तो 15 6 का 900, आप 15 5 900, तो यहाँ पे लिख देंगे 950। क्लियर है? देखिए
धीरे 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 कंसेप्ट बनता है। कंसेप्ट को बनाइएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इस चैप्टर का कंसेप्ट बनाएंगे तो अगले चैप्टर में भी आप यूज कर सकते हैं। 5 वर्ष पहले, आज की बात नहीं कर रहा है, अभी 21 है ना, 2021 है, तो 16 में ये लोग बात कर रहा है। आज 21 है तो 5 साल पहले 2016 ना होगा, तो 16 में ये लोग बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? 4 गो लड़का। क्या बात कर रहा है कि हम लोग का एवरेज कितना था 5 साल पहले, तो अभी कितना होगा एवरेज? 14। 5 साल पहले था 9, तो आज तो पाँचों में न चारों में ना 5-5 साल बढ़ा होगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? यानी कि 4 लोग का एवरेज जो हो गया अभी वर्तमान में कितना? ये क्या लिखने की आवश्यकता है? नहीं है, ये मेरे माइंड में रह सकता है। अब भाई अब कर रहे कि उसमें एक नया लड़का हो जाने के कारण पांचों की वर्तमान औसत प्रेजेंट एज जो है अब कितना हो जा रहा है? कह रहा है कि 4 लोग थे और वो कब? 5 साल पहले एवरेज था 9, तो अभी एवरेज कितना हो जाएगा? 14। अब कह रहा है क्या कि एक नया लड़का आ जाता है और उस नया लड़का के आने से एवरेज कितना हो जा रहा है? इसका मतलब कि वो नया आ रहा है जो 1-1 साल ज़्यादा लेके आ रहा है, तो 5 लोग आ रहा है ना, तो 5 लोग में 1-1 साल बढ़ाएंगे तो 5 बढ़ा, 14 था तो 14 5। देखिए इसको समझा रहे हैं पूरा डिटेल में। 4 लोग था तो 4 लोग का एवरेज कितना था ये बता दीजिए ना। ये तो 5 साल पहले था, अभी कितना है? यानी कि चारों जो था वो 14 था। अब क्या करता है कि एक नया लड़का यहाँ पे आता है और इसके आने से एवरेज अब कितना हो जा रहा है? यानी कि ये भी 15 हो जा रहा है, ये भी 15 हो रहा है, ये भी 15 हो रहा है, ये भी 15 हो रहा है और ये भी 15। तो पूछ रहा है कि बताइए कि नया लड़का का वर्तमान एवरेज क्या होगा? परसेंटेज ये नया वाला का। तो इसी के कारण ये लोग बढ़ा है, ये नहीं आता तो ये बढ़ता भी नहीं। यानी कि ये अपना उम्र जो है, एज जो है, इन लोग को दे दिया है। तो एक लोग कितना दिया है? एक। तो 4 लोग कितना दिया होगा? तो 4 ये, आप 15 था, 15 4, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 14 बोल दीजिए और सब में 1-1 बढ़ा लीजिए, तो 5 और इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये देखिए मेंस 2015 में आया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मन में बना सकते हैं बिल्कुल। एक और देखते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पहले पढ़िए समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन वही है, ये ABCD लिख के डरवा रहा है। क्या भी सोच रहे हैं? कितना घट गया? 20-49 हो गया ना तब। पैंतालीस 20 65
बोलिए। मोबाइल क्या चला रहे हैं जी? हाँ, क्या देख रहे थे? जाना है कहीं? हाँ, टाइम दिए हैं? टाइम दिए हैं? हाँ, कहाँ जाइएगा? सही सही बताइएगा। अभी सब पार्क बंद है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो सब काम नहीं आएगा। ये सब काम आ गया ना तो लाइन लग जाएगा। लाइन जितना लाइन लगेगा उतना लाइन लगेगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाइएगा। जो भी हाथ में था वो भी छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर। हाँ बोलिए। देखिए इधर देखिए, अच्छे लग रहे हैं आप भी, पता है। देखिए 5 वर्ष पहले, आज की बात नहीं कर रहा है, 5 साल पहले, अभी वाला भी क्वेश्चन 5 साल पहले उसमें बोला था 4 लोग। ये हम लोग को बेवकूफ़ बना के 4 गो नाम दे रहा है। नहीं, और बेवकूफ़ बनाता तो राम, मोहन, सोहन, टोहन लिख देता, 5 गो नाम, 4 गो नाम लिख देता ना, और लंबा हो जाता। और उसका एवरेज कितना है? तो बताइए कि अभी वर्तमान में उस चारों का एवरेज कितना होगा? 50। यानी कि वो चारों होगा 50, 50, 50, 50। ये देखिए, लिखना नहीं, अपने माइंड में फोटो खींचना है, ये बराबर। ये हम आपको बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। अब क्या कर रहा है कि एक ई शामिल हो जाता है। उसमें बोल रहा था क्या कि एगो लड़का शामिल हो जाता है, इसमें एक नाम दे दिया। तो नाम दिया तो औसत कितना हो जा रहा है? यानी कि अब कह रहा है क्या कि अब एक लड़का यहाँ पे ई जो शामिल हो रहा है, इसके कारण ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49 और ये भी 49। कब? जब इसको हम 50 बोलेंगे, इसको 50 बोलेंगे, तब इसको 49 लिखेंगे। अगर इसको 49 बोल देंगे तो ये हटा देंगे। तो अब इसको हम 50 बोले हैं। अब देखिए यही ना आया है तो इस सबका उम्र बढ़ाया है, तो एक घटाया है, सॉरी हाँ घटाया है। ये आया है तो घटाया है, तो ये एक को कितना घटा रहा है? तो 5 लोग में कितना घटाया होगा? तो इसमें 5 रुपया घटा दीजिए। 45 कहाँ है? ये भी देखिए सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ है। पहले एग्जाम जो होता था ना, अब तो नहीं होता है, अब डायरेक्ट सेक्शन अफसर का होता ही नहीं है। अब ये प्रमोशन से ही आप हो सकते हैं। नहीं, सेक्शन अफसर नहीं है उसमें, डायरेक्ट नहीं देता है। अब क्या है कि इसको पहले डायरेक्ट लेता था, अब नहीं ले रहा है। ये बहुत अच्छे एग्जाम का ये है, सेक्शन अफसर बहुत अच्छा एग्जाम होता है। 2009 का हाँ, प्लस बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए, आराम आराम से बनाइएगा, हड़बड़ाएगा कोई नहीं। समझ में आया। चलिए आंसर हो गई। 41। देखिए अब इसमें से अगर किसी को नहीं आ रहा है तो
आप पीछे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बाकी लोग को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो आप पीछे जाएंगे। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको क्या करना है, अपनी मेहनत को बढ़ा देना है। इसको 2 बार 3 बार घर पे जाके और प्रैक्टिस कीजिए, तो डरिएगा नहीं, इससे एकदम आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें 30 गो स्टूडेंट है, लड़का है, और इसका एवरेज कितना है 10। यानी कि इसका मतलब हो कि 300 जो है 10-10 साल। ये मेरे माइंड पूरा स्कैन कर लिया। अब 10-10 लिखे 30 गो नहीं, वो स्कैन कर लिया। यदि उसमें शिक्षक को शामिल कर लिया, हमको भी शामिल कर लिया, तो औसत जो है 1 वर्ष एकदम ईजी है। यानी कि सबको 1-1 बढ़ाया भी होगा, तो 30 लोग को 1-1 बढ़ाया। अपना कितना होगा उसका 11, अपना भी तो 1 बढ़ाया होगा ना। तो अपना था उसका 10, 1 बढ़ा दिया तो 11। 30 लोग में 1-1 बढ़ाया, तो 30 बढ़ाया 11 इसका 41। बहुत लड़का 40 भी मार देगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर आप टीचर का 10 बोलते हैं ना, तब फिर 31 लोग में 1-1 बढ़ाना होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कितना लगता है? 2 से 5 सेकंड। 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। और इस टाइप से कोई, देखिए ये मेरा क्वेश्चन नहीं, CGL का है, टायर 16 का, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2-4 साल 5 साल का है। अभी तो 18 का एग्जाम फाइनल किया है, तो 16, 17, 18 2 साल तो पुराना है, इसको बोलेंगे आप। 21 से मत इसको जोड़िए, क्योंकि 18 के बाद अभी हुआ ही नहीं है, अब होने वाला है। अब लॉकडाउन में ख़त्म हुआ, सारा वैकेंसी आएगा। ये बोलिए। चलिए इसको हम बताते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए पहले छोड़िए, वो सब बात छोड़ दीजिए, हमको क्या निकालना है वो नहीं, हमको चाहिए 27, 28, 30 और 33 है ना। ये चारों का हमको एवरेज बता दीजिए, बस, हमको नहीं कुछ चाहिए। थर्टी 45 नहीं समझ पा रहे, 30.5। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ना, समझा रहे हैं हम। ये है 27, ये है 28, इसको बना देते हैं 29, 1 रख लेते हैं, ठीक है। इसको बना देते हैं 30, 3 रख लेते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत बोलिए ना। ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया, ये 30 हो गया। 1 यहाँ रख लिए हैं, 3 यहाँ रख लिए, तो 4 मेरा अभी रिजर्व में है। अब बताइए 27, 28, 29, 30 का एवरेज कितना होगा? 28.5, बीच वाला। 4 गो लोग हैं, तो बीच तो यहाँ पे होगा ना, तो 28 का इधर, 29, 30 के देते, इसके बीच में होगा। तो 28 और 29 के बीच में कौन आता है? 28.5। तो 28.5 तो इसका एवरेज हो गया। ये बच कितना गया है? अब बांटना कितने लोग में? तो 1-1 रुपया और मिलेगा, तो 1 में इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29.5 होगा। चलिए आज इतना ही रहेगा, इसको बना के लाइएगा। एक्चुअली में क्या है कि हम रात भर जगे हुए हैं, मतलब 3, साढ़े 3 बजे तक जगे हुए हैं। हमको नींद बहुत तेज़ आ रहा है, तो हो नहीं पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आज इतना ही, कल आइए, कल हम लोग का मैथ भी है और रीजनिंग भी है, ठीक है। इसको बना के लाइएगा। जितने हम कंसेप्ट एवरेज के बताए हैं, जाके वीडियो प्रॉपर देखिए। थोड़ा सा अगर समझ में ज़्यादा आता है तो स्पीड को क्या कर दीजिएगा? फास्ट कर दीजिएगा। स्पीड फास्ट कर दिए, एकदम फटाफट उसको देखते चलिए। 2 बार देख लीजिए उसको, ठीक है। और आइए अगले क्लास में तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। बना के आइएगा पक्का, ठीक है।